प्यारे बच्चों, नमस्कार। इसमें देखिए कक्षा 7 गणित में हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया है। आज हमने पार्ट 7 शुरू किया है जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब ये पहली बार आपने सुना होगा सर्वांग सम। सर्वांग समता यानी सर्वांग सम क्या होता है? सर्वांग सम होता है यानी सर्व अंग सम, अर्थात जिन वस्तुओं या आकृतियों के सभी अंग बराबर होते हैं, बराबर सम यानी बराबर, वे वस्तुएं या आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। जिनके सभी अंग बराबर होते हैं, बिल्कुल जो बराबर आकृतियां होती हैं, बिल्कुल देखने में भी बराबर होती हैं, उन आकृतियों को हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां। जैसे एक ही कंपनी के शेविंग ब्लेड, जो ब्लेड होते हैं एक ही कंपनी के हैं यदि, तो वो बिल्कुल बराबर होते हैं। एक ही पैकेट के बिस्कुट बिल्कुल बराबर होते हैं। एक ही ताले की 2 चाबियां बिल्कुल बराबर होती हैं। और एक ही मूल्य के 2 सिक्के सब बराबर होते हैं। देखिए हमारे पास सिक्के हैं, ये सिक्के हमें रखे बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर ढक लिया तो ये कहलाएंगे। अगर ढका नहीं है तो बराबर नहीं है, अगर ढक लिया है बिल्कुल तो समझो ये बराबर है। 1 रुपये के 2 सिक्के यदि आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। यदि रखेंगे एक 5 रुपये का और एक 1 रुपये का तो ये पूरा पूरा ढक नहीं पाएगा, नीचे वाला थोड़ा बहुत दिखता रहेगा, बिल्कुल पूरा कंप्लीट नहीं ढकेगा, उसको साइड से थोड़ा दिखेगा। देखिए दिख रहा होगा इस साइड से, कभी इस साइड से तो दिखेगा, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि 5 रुपये का और 1 रुपये का, ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं ढक रहा है, तो ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम कौन से हैं जो हमने पहले बताए थे? ये सिक्के आपके सर्वांग सम हैं। देखिए ये सिक्के आपके बिल्कुल सर्वांग सम हैं, बिल्कुल ढक रहे हैं एक दूसरे को, ये सर्वांग सम है, ठीक है। इसी प्रकार ये देखिए ये ताले की 2 चाबियां हैं, ये भी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, तो ये भी आपकी सर्वांग सम है ना। एक ही ताले की 2 चाबियां हैं, ये भी बिल्कुल फिट बैठ रही हैं एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल ओवरलैप, बिल्कुल ढक रहे हैं, उसको ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं सर्वांग सम, ठीक है ना। जैसे ये 2 आकृतियां हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है। यदि हम इसके एक के ऊपर एक रखते हैं, देखो एक के ऊपर एक यदि हम रखते हैं तो एक दूसरे को बिल्कुल ढक रहे हैं, इसका मतलब नीचे वाली आकृति आपको दिखाई नहीं देगी, इसका मतलब ये भी आपके कैसे हैं? सर्वांग सम आकृतियां हैं। अब यहाँ देखिए, अब रेखाखंडों की सर्वांग समता से क्या मतलब है? रेखाखंड सर्वांग सम कब कहलाएंगे, है ना। 2 रेखाखंड हमने खींचे, एक रेखाखंड ये खींचा, एक रेखाखंड ये खींचा, ये ए बी है, ये पी क्यू है, तो क्या ये सर्वांग सम है? क्या ये आपको बराबर दिख रहा है? बराबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं है, ठीक है ना। यदि बराबर है तो सर्वांग सम है। जैसे हमने 4 से 8 4 सेंटीमीटर का लंबाई का रेखाखंड खींचा, है ना। अब यहाँ भी इतने का खींच देते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों रेखाखंड आपस में क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम रेखाखंड कहलाएंगे। ये MN है, ये XY है, तो MN और XY क्या हैं? MN व XY सर्वांग सम रेखाखंड हैं, और AB व PQ
रेखाखंड सर्वांगसम कैसे हैं? नहीं है। ये सर्वांगसम नहीं है। MN और XY सर्वांगसम रेखाखंड हैं। तो सर्वांगसमता समझ रहे हैं। तो ऐसे रेखाखंड जिनकी माप बराबर होती है वे सर्वांगसम रेखाखंड होते हैं। ठीक है ना। ऐसे रेखाखंड जिनकी माप बराबर होती है वे सर्वांगसम रेखाखंड होते हैं। अब कोणों की सर्वांगसमता, कोण कौन से सर्वांगसम होते हैं? कौन से कोण सर्वांगसम होते हैं भाई? ठीक है, जैसे हमने ये कोण बनाया, एक कोण ये बनाया और एक कोण ये बनाया। इसका नाम हमने रख दिया PQR, इसका नाम रख दिया ABC। अब ये आपको एक जैसे लग रहे हैं, यानी कि बराबर लग रहे हैं। यदि बराबर हैं तो बराबर माप के हैं तो बराबर लगेंगे, यदि बराबर माप के नहीं हैं तो बराबर नहीं लगेंगे। इसका अर्थ हुआ यदि ये कोण बराबर माप के होंगे तभी ये सर्वांगसम होंगे। यानी कोण PQR व कोण ABC कैसे हैं? सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ये बराबर माप के वो दिख ही नहीं रहे हैं, तो सर्वांगसम नहीं। तो कहने का अर्थ है कि बराबर सर्वांगसम कोण बनाने के लिए हमें बराबर माप के कोण बनाने पड़ेंगे। जैसे हम यहाँ बनाते हैं, देखिए ये हमने रखा चांदा, चांदे से कोण बनाना हमें आता है, हमने सीखा है, शायद नहीं सीखा है तो याद करिए दोबारा। देखिए ये हमने 60 अंश का कोण बनाया, इसको मिला देते हैं यहाँ पर। ये 60 अंश का कोण हो गया। ठीक है, अब ये जो कोण है दूसरा, इसको भी हमने 60 अंश का बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कलाकारी ये करते हैं कि इसको हम बढ़ा देते हैं ऊपर की तरफ। तो अब देखिए क्या ये सर्वांगसम है? क्या ये कोण बराबर हैं? देखिए उसकी लाइन तो हमने बढ़ा दी, इसकी लाइन तो लंबी है, इसकी छोटी है। यहाँ पर ये लाइन लंबी इसकी हो गई, इसकी ये छोटी हो गई, तो क्या तब भी ये सर्वांगसम है? जी हाँ, बिल्कुल सर्वांगसम है, क्योंकि कोणों की माप यदि बराबर होती है तो कोण सर्वांगसम होते हैं। कोण बड़ा छोटा केवल माप पर होता है, उसकी माप पर, इसकी भुजाओं की माप पर कोण की माप नहीं होती, केवल उसकी माप होती है। यहाँ पर जो कोण चांदी से हम नापते हैं वही कोणों की माप होती है। तो बराबर माप वाले कोण कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो बराबर माप वाले कोण सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, अब है त्रिभुजों की सर्वांगसमता। त्रिभुज कौन से सर्वांगसम होते हैं? भाई रेखाखंडों की सर्वांगसमता हमने पढ़ ली, कोणों की सर्वांगसमता हमने पढ़ ली। अब त्रिभुज जो होते हैं कोण और रेखाखंडों से मिलकर बने होते हैं,
तो त्रिभुज कौन से सर्वांग सम होते हैं? तो ऐसे त्रिभुज जिनकी लंबाइयाँ, जिनके रेखाखंडों की लंबाइयाँ बराबर हों ये और उनके कोणों की माप बराबर हो तो वो सर्वांग सम होते हैं। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज ये है, दिख रहा होगा आपको, ये त्रिभुज हमने बनाया है। दूसरा त्रिभुज ये है, तो क्या ये सर्वांग सम है? आपको बराबर लग रहे हैं? अगर ये एक दूसरे को ऊपर रखने पर ढक लेते हैं तो ये सर्वांग सम है। ये देखो हमने ऐसे कर लिया, ये देखिए यहाँ पर ये हमने रखा और ये हमने रखा ऐसे करके, बिल्कुल नहीं ढक रहा है। लग रहा है ढक रहा है, ये ऐसे तो नहीं ढक रहा है भाई, तो चलो ऐसे ढक लेगा। ऐसे भी नहीं ढक रहा है तो ऐसे ढकेगा। हाँ, ऐसे ही ढक रहा है, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम हैं। ये आपस में सर्वांग सम हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या मतलब है? ठीक है ना। तो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं बराबर हों। अब संगत भुजाओं से क्या मतलब है? मान लिया जाए हम दो त्रिभुज बना रहे हैं, यही बना देते हैं। त्रिभुज आपके सर्वांग सम है कि नहीं है, ये भी आपने देखना है। हमने इससे बनाए हैं तो थोड़े से लाइन की थोड़ी सी आपको सी दिख रही, कटे हुए वैसे हैं वो, क्योंकि लकड़ी से कटे हैं तो बिल्कुल एक जैसे तो कटेंगे नहीं। हाँ, अब देखिए त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा एक दूसरे को ढक रहे हैं तो सर्वांग सम तो है। इसकी भुजा हम ABC PQR, देखिए इसमें कौन सी भुजा किसके संगत है, कौन सी किसके बराबर लग रही है? जो जिसके बराबर है वही उसकी संगत भुजा है, ठीक है। ऐसे बनाया कि ऐसे बनाया? कैसे बनाया भाई? ऐसे भी नहीं बनाया, लगता है ऐसे बनाया, ठीक है। अब ये इसके किसके है संगत? ये देखिए, यानी ये, यानी PQ जो है गड़बड़, ये ऐसे है, देखिए, यानी ये वाली भुजा, देखो इसको मैं ऐसे रख के देखूं, ऐसे नहीं बैठ रहा भाई। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है।
ये ऐसे है, उल्टा हो रहा है, ऐसे है, ऐसे, और ये बैठ रहा है इसमें ऐसे। ठीक है, अब फिक्स करते हैं हम जरा। तो ये भुजा तो इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा आपकी इसके बराबर है। ये भुजा देखो हो गया ना उसको। अब यहाँ देखिए कहने का मतलब है ए बी के संगत है पी आर, ठीक है, और बी सी के संगत है पी क्यू, ये वाली, ये पी क्यू इसके संगत है। और ये वाली भुजा जो है कौन सी बची, क्यू आर के संगत है, ए सी क्यू आर के संगत है, ये इसके बराबर है, इसलिए सर्वांग सम त्रिभुज है। कहने का अर्थ है यदि त्रिभुजों में कोई तीनों भुजाएं बराबर हैं या और तीनों कोण बराबर हैं तो ये आपके त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है ना। जैसे